इसलिए कि मदरसे में जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर बाप की निगरानी नहीं रहती, फिर रसूल पाक की निगरानी हो जाती है, फिर हुजूर पाक की निगरानी हो जाती है। हाँ, फिर हुजूर बचाते हैं। और याद रखिएगा, जो लोग जिसका ये जहन है ना कि हम मदरसे को चंदा देते हैं तो मदरसा चलता है, खुदा के वास्ते जहन बदल दें। हमारी क्या औकात हम कुछ दें, हमसे तो हुजूर इशारा करते तब हमारी जेबों से निकला करता है। हुजूर चाहते तब हम देते, अपनी मर्जी से नहीं। वरना हजरत के यहां पे हजारों उलमा पैदा हुए, हजारों उलमा, हजारों नहीं लाखों की तादाद में कहूं तो बेजा नहीं है। लाखों उलमा हजरत के इदारों से फारिग हुए, लेकिन इनसे पूछो कभी कभी मदरसे में खाना खत्म हुआ तो इन्होंने किसी अमीर की चौखट खटखटाई, किसी पैसे वाले को आवाज दी? नहीं ना। ये बताएंगे जब कुछ नहीं होता था तो दुनिया सो जाती थी, हम हुजूर की गुंबद खजरा की तरफ लो लगा के बैठते थे, कहते थे आका घर भी आपका, मेहमान भी आपके हैं, अगर इन्होंने नाश्ता न किया तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। दुनिया आपके मेहमानों को कहेगी, आपकी मेजबानी पे सवाल उठेगा। कसम से ये इदारे चलाने वाले इतने जुमले कहते हैं, सुबह बाद में होती है, खाने का इंतजाम मदीने से पहले कर दिया जाता। ये मदरसे है, हमारी जिम्मेदारी है हम कुरान से भी मोहब्बत करें और साहिबे कुरान से भी मोहब्बत करें, करेंगे इंशाअल्लाह। और हर बंदा ये कोशिश करे कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है। हमारी कौम एक बड़ा अच्छा काम करती है, जब भी कोई मरता है ना तो उसके नाम के कुरान का हदिया जरूर कराती है। कराती है कि नहीं? यही होता है। कुरान का हदिया करा के लाए, पेटी मस्जिद में रख दी पैक करके। हाँ, पेटी लाए रख दी, उस पर नाम रख दिया बराई साले सवाब फला मरूम। यह है जी। एक बात बताइए, मुझे डर नहीं बोलने में, अब मेरे आका तशरीफ फरमाए, हमारे मोहसिन हमारे कर्म फरमा तशरीफ फरमाए। अल्लाह का शुक्र है, इनका नाम लेके हम दुश्मनों के बीच में नहीं डरते हैं। आज तो अपनों के बीच में बैठे हो और वो भी मोहसिन के साथ बैठे। बहुत जिम्मेदारी के साथ की बात कर रहा हूं। हम लाए कुरान, मुझे बताइए क्या रखी रखाई पेटियां फायदा देती है? फायदा कब होगा? जब कुरान पढ़ा जाएगा। जाओ मस्जिदों में जाके देखो कितने पारों को दीमक लग गई, कितनी पेटियां रखे रखे गल गई, आज कोई कुरान खोलने वाला नहीं। हमारा अकीदा यह है क़यामत के दिन कुरान हमारी शफाअत करेगा। जो कुरान पढ़ते हैं कुरान कहेगा मालिक इसे बख्श, ये सोते वक्त मुझे पढ़ता था, इसे बख्श, ये उठते बैठते मुझे पढ़ता था, या अल्लाह इसको जन्नत दे। अगर कुरान ये जानता है कि मुझे पढ़ता कौन है, तो क्या कुरान ये नहीं जानता मुझे खोला किसने नहीं है? ये भी जानता है ना। जब कुरान में रख के पेटियों को दीमक लगती है, तब कुरान रब से शिकायत नहीं करता होगा, या अल्लाह किस कौम के बीच में भेजा है, जब से मुझको छापा गया कोई खोलने नहीं आया। मुझे बताया जाए कुरान ये शिकायत रब से करेगा तो क्या बनेगा? और हम में से हर कोई चाहता मेरा बाप बख्शा जाए, मेरी मां बख्शा जाए, मेरा भाई बख्शा जाए। अगर बख्शवाना की चाहते हो, बाप का इंतकाल हो, तो दो काम करना प्यारे, अल्लाह को अकबर। क्या करना है? सुन बड़े गौर से, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर घर में बाप का जनाजा रखा हो, मार्केट ना जा, मार्केट से कुरान का हदिया ना करा, बल्कि सीधा उठ मदरसे की तरफ जा, मौलाना इरफान के पास जा, जाके उनसे कह मौलाना बता तो सकी कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पुरानी रजाई हो, मैं बाप के इसाले सवाब के लिए उसे नया कंबल दिलाना चाहता हो। कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसके पास फटा बिस्तर हो, उसके लिए बिस्तर दिलाना चाहता हो। जा कभी जाकर के देख, जिस मदरसे के अंदर बच्चे ठंडे पानी से वुजू करते हो, वहां जाके गीजर लगवा दे। जिस जगह पे बैठ करके कुरान वाले गर्मी में पढ़ते हो, वहां जाके पंखे लगवा दे। उनके लिए गीजर का इंतजाम कर, फ्रिज का इंतजाम कर, पंखों का इंतजाम कर। मैं नहीं जानता तेरी रखी हुई पेटी को कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे नहीं पता है ये कब खोली जाएगी, कब बंद की जाएगी, लेकिन इतना जानता हूं तेरे मरने के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तूने अपनी जिंदगी में अपने जीते जी मदरसे में पंखा लगवा दिया, ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया, अगर ये कुरान वाला उसके नीचे कुरान लेकर के बैठेगा, पंखा घूमेगा, ठंडी हवा का झोंका आएगा, इधर हाफिज का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा देगा।
ऐसे काम करके जाओ, कोई दुआ करे ना करे, तेरे हक में खुद ब खुद नेकी आना शुरू हो जाए। हाँ, हम कहते हैं इंजीनियर ऐसी बुनियाद रखना कि बेटा 6 भी बना सके मंजिल, बना ले जितनी ऊंची बनानी है। जब मौत आएगी ना तो सारी बिल्डिंगें रखी की रखी रह जाएंगी। अभी एक बंदा 7 साल के बाद सऊदी से लौट रहा था, सफर में था, उसे मौत आ गई, घर नहीं आया। अपने शौक से बिल्डिंग बनवाई थी, शौक से बिस्तर लगवाए थे, लेकिन जिंदा ना रहा। कोई गारंटी नहीं है कि तू जिंदा रहे, कोई गारंटी नहीं है कि तेरे पैसे से तेरी सांसें रुक सके। यार याद रखना, अगर पैसे से जिंदगी को बचाया जाता तो फिर कारून को कभी मौत नहीं आती। शाहनवाज भाई, अगर दौलत से सांसें खरीदी जाती तो फिर सिकंदर न मरता। जानते हो, जब सिकंदर की सांसें अटकने लगी, अपने वतन में नहीं था, वो दूसरे वतन में था। उसे यकीन हो गया मरने वाला हूं। उसने कहा मेरे गुलामों का क्या बात, का कोई ऐसा है जो मेरी पूरी सल्तनत ले ले और बदले में मुझे चंद सांसें उधार दे दे। कहा किस लिए? कहा मैं अपने वतन में जाके मरना चाहता हूं, अपने वतन पे मरना चाहता हूं, अपने शहर जाके मरना चाहता हूं। सारे खामोश थे। सिकंदर ने कहा कोई मेरी सल्तनत लेके मुझे सांसें उधार नहीं दे सकता? सबने कहा सिकंदर कोई किसी की सांसें उधार नहीं दे सकता। तो उसने कहा सुनो, फिर मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? ताकि लोग ये देखें कि आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब रखने वाला, जिसने 21 साल के अंदर दुनिया पे हुकूमत के झंडे लहराए, जब आया था तब भी खाली हाथ था, गया था तब भी खाली।